ये क्लास आपकी मैथ पेडागोजी की होने वाली है। जो 6 फरवरी 2023 को जो प्रश्न आए हुए थे उनमें से जो मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको छोड़ के हम मैथ पेडागोजी जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं उसको हम छोड़ के जो 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के हैं हम उन पे चर्चा करने वाले हैं, उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बनेगा वीडियो के, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि 2023 में ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन्हीं के बेसिस पे या उनको ही सेम टू सेम पूछने का चांसेस बन रहा है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन मैथ पेडागोजी का है और ये पेपर जो है 6 फरवरी 2023 को हेल्ड हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट है, उसका हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वन ऑफ द मेजर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, व्हाट डज इट इम्प्लाई। अब देखिए ये बाइलिंगुअल लेंस से ये फ़ायदा हो गया कि जिसको हिंदी समझना हो वो हिंदी समझेगा, जिसको इंग्लिश समझना हो वो इंग्लिश समझेगा। तो अब देखिए नीचे आपका दिया हुआ है हिंदी में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठकरण यानी कि कंपार्टमेंटलाइजेशन यह क्या दर्शाता है। अब आपको ऑप्शन जो है देखिए सेम ऑप्शन आपको दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया है। तो आपको परेशानी ना हो, आप जहाँ से भी हों, भारत के जिस हिस्से से भी आ रहे हों, आप इस क्लास को समझने और पढ़ने में बिल्कुल सामर्थ्य होंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उनकी क्षमताओं ऑब्लिक योग्यताओं के आधार पर यहाँ एक ही कक्षा के विद्यार्थी का विभिन्न खंडों यानी कि सेक्शन में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यहाँ स्कूली व्यवस्था के लिए सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ऑप्शन डी देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्थित रूप से विभाजन है। तो इस जितना भी आपने अभी तक जो देखा उसको एक हम ऑप्शन के रूप से इसको देखेंगे। और इसका जो अभी तक मैं आपको बताया ना कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा। जैसे अभी इसमें हम क्वेश्चंस और देखेंगे अच्छे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो हमारा ये बी ऑप्शन देखिए, इसमें बी ऑप्शन जो है इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये क्या कह रहा है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम में मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक है कोष्ठकरण, यानी कि ये कोष्ठकरण में किया गया है कंपार्टमेंटाइजेशन। यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है कि यहाँ प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षक के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है। तो इस तरह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानकीकृत परीक्षाओं यानी कि टेस्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, इन परीक्षाओं की व्यक्तिनिष्ठता उन्हें संदर्भात्मक बनाती है। ऑप्शन बी, इन परीक्षाओं को केवल कम आबादी पर ही संचालित कर सकते हैं। ऑप्शन सी, ये बहुत अधिक रूप से पक्षपाती होते हैं। ऑप्शन डी, ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों या क्लास को रेगुलर बेसिस पे वॉच कर रहे हों लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को जरूर लाइक करिएगा। तो जो इसका ऑप्शन जगह ये डी देखिए, डी वाला जो ऑप्शन है इसको हम देखेंगे। ये बच्चों की क्षमता का समग्र चित्र प्रस्तुत नहीं करते। दे डू नॉट गिव ऑन एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द चाइल्ड्स एबिलिटी। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा रुकिएगा और ध्यान दीजिएगा। इस पर कई तरह से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर का, एक बच्चा योग और घटाव के प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से करता है। पहला है आपका 6 - 3 = 4, 6 + 4 = 10, 2 + 7 = 9 और 9 - 7 = 3। तो दिया है कि उपयुक्त परिस्थितियों में बच्चा निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का गलत तरीके से अनुप्रयोग कर रहा है। समझिएगा, जैसे अगर 6 - 3 करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका 3, 6 + 4 10 ये तो सही है, 7 2 9 ये भी सही है, और 9 में से 7 गया तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा। तो इस तरह जो हमने देखा है कि यहाँ त्रुटि और एक यहाँ त्रुटि है।
तो देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि जो आप इसमें देखिए, जो अभी ऑप्शन इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन देखिए, पहला है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। दूसरा है समानुपातिकता यानी कि प्रॉपरनेसलिटी, ठीक है। और थर्ड है काउंटिंग बैकवर्ड यानी कि पश्चिगामी, पश्च गिनती करना। और डी है संख्याक एवं संख्याओं का बोध। तो क्या हो जाएगा इनमें से, आप जो सी ऑप्शन है इसको देखिएगा। जो सी ऑप्शन है वो क्या करें कि काउंटिंग बैकवर्ड यानी कि पक्ष गिनती करना। क्या करना? पक्ष गिनती करना। तो जो पक्ष गिनती करना है, ये पक्ष गिनती करना होता है क्या कि पक्ष गिनती करने का अर्थ है पीछे गिनना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को पीछे की ओर गिन कर घटाना, ठीक है। पीछे की ओर पक्ष गिनती करना, ये सीधा इसका सेंस होता है कि पीछे गिनती करने का अर्थ है पीछे गिनना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पीछे की ओर गिन कर घटाना। जैसे 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4 और 9 - 6 = 3, ठीक है। तो यहाँ जो 3 है, यहाँ पे आपका ये 2 सोच के वो किया गया 2 सोच के किया है। यहाँ 9 - 7, यहाँ पे 9 - 6 हो जाएगा। तो ये क्या किया? पश्चिगामी यानी कि पश्च गिनती करना जो है इसका एक कमी रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? ऑप्शन फर्स्ट है गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण / मूल्यवान पहलुओं के। ऑप्शन बी है जो महत्वपूर्ण हो उसे मापिए, उसे नहीं जो मापने में सरल हो। ऑप्शन सी गणितीय समझ में आकलन में खुले सिरे वाले भी प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी आकलन को शिक्षक और अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। तो चौथे का जो ऑप्शन है, देखिए ए वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ये वाला ऑप्शन थोड़ा समझिएगा कि गणित में आकलन के प्रासंगिक पहलू फर्स्ट है गणितीय समझ के आकलन में खुले सिर वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड है गणितीय आकलन में शिक्षक विद्यार्थियों के गणित विषय का आकलन पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। थर्ड नंबर है गणितीय आकलन का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का मापन करना, न कि सरल मापन करना। और फिर थर्ड मैं कह रहा हूँ कि गणितीय दक्षता के पृथक संगठकों का परीक्षण कीजिए बजाय उसके महत्वपूर्ण या मूल्यवान पहलुओं के। तो इस तरह जो है आपके जो ऑप्शन फर्स्ट हैं ये सही हो जाएंगे। पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण होगा? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को संख्या / अंक लिखे हुए कुछ खिलौने देकर स्वयं खेलने की अनुमति देना। ऑप्शन बी है अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षक / शिक्षिका प्रतिदिन की पाठ्य योजना में, देखिए बी वाला, प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियाँ और आकृतियाँ, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करता / करती है। ऑप्शन सी है शिक्षक / शिक्षिका खेल के मैदान में गणित का शिक्षण कर रही हैं या कर रहे हैं। ऑप्शन डी बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना सिखाना क्योंकि ये गणितीय चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, जो ऑप्शन बी है इसको देखिएगा आप लोग सभी लोग। ये मैं ऑप्शन बी जो है इसको मैं रेक्टेंगल कर दिया हूँ, टिक कर दिया हूँ। तो समझने वाली बात है बी ऑप्शन को। जो आपका बी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण हेतु गणितीय खेल के उपयोग का सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों में गणितीय अवधारणाओं के निर्माण हेतु शिक्षकों को प्रतिदिन की पाठ्य योजना में गणितीय पहेलियों और आकृतियों, पत्थरों, डंडियों जैसे सामग्रियों का उपयोग करते हुए गणितीय खेलों को सम्मिलित करना है। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, और ये होने चाहिए जो मैं है यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम काट देंगे।
यहाँ हो जाएगा ये में जो है थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस, यहाँ पे पाठ्यपुस्तक में अनिवार्यता से यह अवसर उपलब्ध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है एक प्रश्न में कोई जटिल अवधारणाओं का समाकलन होना। ऑप्शन बी अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देना। ऑप्शन सी गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। ऑप्शन डी औपचारिक कलन विधि का अभ्यास करना। तो इनमें से आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है इसको हम देखेंगे, गणित में संदर्भात्मक समस्याएं देना। जिससे प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा में गणित संदर्भात्मक समस्याएं होना अनिवार्य है, जिससे बच्चों में गणितीय ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको मैं किसी तरह एडजस्ट किया हूँ यहाँ इस क्वेश्चन को इस पेज में, तो आप भी थोड़ा सा समय देकर इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे तो ये समझिए कि आपके एक क्वेश्चन गए, जिससे हो सकता था आपका सिलेक्शन भी रुक जाए। तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। आपको देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्थानीय विषय वस्तु और अस्वाद के साथ राष्ट्रीय आस्वाद होगा के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हो रही है, के साथ आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से दिए गए कथन के अर्थ को निरूपित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षकों को, देखिए पॉइंट है यहाँ पे आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। शिक्षकों को बच्चों की स्थानीय भाषा में केवल मौखिक प्रश्न ही पूछने चाहिए। पॉइंट बी है सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। पॉइंट 3 पाठ्यपुस्तकों को इस तरह से तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। पॉइंट 4 पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें जो आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट, देखिए इधर आप थोड़ा सा देखने लायक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मुझसे, इसको हम और आप दोनों देख के सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन है इंग्लिश वाला, आप जो ऑब्लिक के बाद इसको थोड़ा ध्यान में दिए क्योंकि हिंदी थोड़ा गलत हो गया। तो क्या पहला ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि इसमें जो सही है वो फर्स्ट और सेकंड, तो क्या फर्स्ट और सेकंड सही है? तो ये बिल्कुल नहीं सही होगा। और ऑप्शन बी देखिए कि दिया है कि ओनली 4, यानी केवल 4, तो ये भी नहीं सही होगा। ऑप्शन डी देखिए, सी देखिए कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, भी नहीं सही होगा। ऑप्शन डी देखिए थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, ये आपके सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ किस तरह? पाठ्यपुस्तकों को इस तरह तैयार करना चाहिए जो कि विद्यार्थियों और समुदायों के आवश्यकताओं के मुताबिक हो, और पाठ्यपुस्तकों में स्थानीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुसार वांछित बारीकियों और पूरक सामग्री को शामिल करना चाहिए। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका आखिरी प्रश्न है इस क्लास का। और क्यों ये आखिरी प्रश्न है इसको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए कुल 15 क्वेश्चन जो है मैथ पेडागोजी के हैं, तो 8 इसमें हम देखेंगे और 7 जो है वो अगले क्लास में देखेंगे, ताकि हमारे पास जो है 15 क्वेश्चन के एक सोल्यूशन हो जाए और अच्छे क्लास के माध्यम से हो जाए। जैसे ये क्लास देखिए धीरे धीरे लंबा हो रहा है, लगभग 15 मिनट का भी क्लास हो चुके हैं और आपके 8वें क्वेश्चन पे भी हम हैं। तो क्लासेस नो डाउट लंबे होंगे क्योंकि क्वेश्चन जो थोड़ी लेंदी है तो उसको समझाने में भी समय लग रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन क्या कि कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब भिन्नों जैसे 3/10, 7/10, 15/10 इत्यादि को दशमलव संख्या में बदलने के लिए कहा जाता है, तो वह 3/10 को 1.3 और 7/10 को 1.7 और 15/10 को 2.5 लिखता है। इस गलत अवधारणा के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट है कक्षा में उसका लापरवाह रवैया है। ऑप्शन बी है वह अंश और हर को जोड़कर दशमलव में प्राप्त संख्या के 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है या लगा रही है। ऑप्शन सी वह एक अलग प्रकार की गणितीय कलन विधि का उपयोग कर रहा है या कर रही है। और ऑप्शन डी जो है वो गणित से डरा हुआ है या डरी हुई है अतः त्रुटि कर रहा है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये हमें देखने लायक है। देखिए बी वाला ऑप्शन हम इसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए अगर ये जितना प्रोसेस किया है, जैसे 3/7, 7/10 और 3/10, 7/10 और 15/10, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चा क्या किया कि 1.3 और 1.7 और 2.5। इस गलत अवधारणा का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह है कि बच्चा अंश और हर को जोड़कर, समझिएगा, जोड़कर
दशमलव को, प्राप्त संख्या को 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। क्या कर रहा है? 2 अंकों के बीचों बीच लगा रहा है। इसी वजह से ये जो है इसकी अवधारणा है, ये थोड़ी अलग है, गलत है इस तरह से। तो इस तरह जो 8 क्वेश्चन है हम यहाँ देखें, और जो बचे 7 क्वेश्चन हैं वो आपके दूसरे क्लास में मैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा और जल्दी ख़त्म करूँगा। तो चलिए अगली क्लास की तैयारी में फिर लगते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब बच नहीं रहा है आपके पास, तो थोड़ा बी केयरफुल होके और एनर्जी बूस्ट करिए अपनी। और क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और क्लास को ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो फिर मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।